श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम श्री सद्गुरुदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, ता किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर ये केशव मुझे भयंकर कर्म क्यों लगते हैं। व्यामिश्रेण्यं वाक्येनं बुद्धिं मोहे शिव में, तदेकं वद निश्यन्ते येन श्रेयोहमानुमाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानव मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच लोकास्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सख्यानां कर्म योगेन योगिनः। श्री कृष्ण भगवान बोले हैं कि निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें से शंख योगियों की निष्ठा तो ज्ञान से और कर्म योग की निष्ठा कर्म से होती है। न कर्मण्यमनारम्भ्यं न कर्मपुरुषोऽर्चते, न च संन्यासनादेवं सिद्ध्यं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी संख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। ना ही कच्चित् कर्मपि जातो निष्ठति कर्म कृत, कार्यते हवचा कर्मां सर्वा प्राकृति जगन्मूढ़ः। निसंदेह भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्राकृतिक जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरणान्, इंद्रियार्था विनम्मूढात्मा मिथ्याचाराः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यास्तेन्द्रियाणि मनसा निश्यम्यारम्भतेऽर्जुनः, कर्मेन्द्रिया कर्मयोगा गमस्ता सा विशेषते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन में इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नित्यं कुरु कर्मत्तं कर्म जायोह कर्मणः, शरीर यात्रापि चातेन प्रसिद्धेदर कर्मणः। तू सहस्त्र भीत कर्म कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा
कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाय भी नहीं सिद्ध होगा। यथार्थ कर्मणो यंत्रे लोकोऽयं कर्म बंधनः तथार्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति के रहित हो करके उस यज्ञ निमित्त भी भली भांति कर्तव्य कर्म पर चल। यह स प्रज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रवास विद्यम में सम योविष्टात्मिका मधु। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच करके उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुमको इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। देवान भावयाता तेनाम ते देवा भावयन्ति वा परस्परम भावयन्तः श्रेया परमाश्रयः। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः दैर्यतान प्रदायोभ्यम यो भुक्तेस्तेन ये वसः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते हैं। इसी प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते त्वाज्ञं पापा ये पाचन्ति मकाराड़तात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप के ही खाते हैं, पाप की ही खाते हैं, पाप की ही भागीदार होते हैं। यन्नाद् भवन्ति भूतानि पार्जन्याद् संभवः यज्ञा भवति पार्जन्यो यज्ञा कर्म समोद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भयं विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठिताम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इसे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम ननो वर्ताति वयः अघागुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थम सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परमात्मा से प्रचलित सृष्टि के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापयुष पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्वात्मरतिरेवा स्वाध्यामृतस्य मानवः आत्मन्नेव संतुष्ट तस्य कार्या न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा से ही संतुष्ट हो, इसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतो नार्थे नाकृतनेव कश्चनः नाशः सर्वभूतेषु काशीदर्पावृभाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्म के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादसक्तास्थितं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हारचर कर्मं परमाप्नोति पुरुषः। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर के सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति रहित होकर के कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
कर्मण्ये हि संसिद्धिं वास्तिस्ता जन कादयः लोक संगामेवापि संपस्या कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तू कर्म करना ही उचित है। यद्दाचरित श्रेष्ठस्यं देदं तरो जनः सा प्राणमणं कुरुते लोकस्थं जनवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। ये कुछ भी प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। नामे पार्थितं कर्तव्यं त्रिलोके किंचन ना व्याप्तं वक्तव्यं वर्तम एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अपर्याप्त है, तो भी मैं कर्म में भी बरतता हूँ। यदि भयं न कवर्तेयं जातो कर्मण्य तन्द्रिता मम वर्ता न वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान हो करके कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उदी उसी देर में लोका ना कुर्या कर्म चेदहम संग्रसिता करता यस्मामुपसन्यामिमां प्रजा। इसीलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता को करने वाला तथा इस समस्त प्राजनों को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ता कर्मण्य विद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्या विध्वंसता कांचित कृशलियो कर्षंगृहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन किसी प्रकार के कर्म करते हैं, आसक्त रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहते हैं। उसी प्रकार कर्म करें। ना बुद्धि वेदम जनेद ज्ञानम कर्मम संगिनाम जोत्से सर्वकर्माणि विद्वान युक्तम समाचरान। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वे शास्त्र विहित कर्म में आसक्ति वाले ज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कामों में श्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्राकृते क्रियामाणे गुणा कर्मण्य सर्वशः अहंकारा विभूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्राकृतिक के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्त्वविक्तो महाबाहो गुणकर्मं विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मक्त्वा न सजते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों की ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझ करके उनमें आसक्त नहीं होता है। प्राकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुरुन् कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्णान बिन बिलो विचालयेत्। प्राकृतिक गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्म में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः ना समझने वाले मन बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माण्ये सन्नद्ध्यात्मचेतसा निराशीर्मन्मोह भूत्वा योधस्य विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के युद्ध कर। ये मे मदमिदं नित्यं मनोतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावन्तो न शून्यन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर के मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये ते तत्सं संतुतो ननु तिष्ठन्ति मे मतां सर्वज्ञानमुढोदास्तं बिन्दानाश्च न चेतसा। परंतु जो मनुष्य
मुझ में दोष रोपण करते हुए भी मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट हुए भी समझो। सदृशं चेतसे स्वाहस्य प्रातज्ञां नवानपि प्राकृतं यान्ति भूतानि नियग्रह किं न कर्षति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परम वश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या कहेगा। इंद्रियार्थेता राग देशो विवस्थितो तार्यो नावसागम गच्छतो अश्याम परिपाथिनो। इंद्रियों के अर्थात में प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और देश छुपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् धर्मो निर्गुणः परमा धर्मानुतिष्ठिता स्वाधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भवावयः। अच्छी प्रकार आचरण में लगे हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केनं प्रयुक्तोऽयं पापं चरितं पुरुषः अनच्छन्नापि वर्षणेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले कि हे माधव, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भांति किसी प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाचे कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवा महासनो महापापम विद्येनापि पिबैरिणाम। श्री भगवान बोले रजोगुणों से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, ये बहुत ही खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना आघाने वाला और बड़ा ही पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। धूमेनावृतेन बह्निर्थार्धसो मलेन च यतो बलेन व्रतो गर्भस्था तेन दम प्रताम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका हुआ जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्परेणानलेन चह। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी भी पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानी के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रजसिष्ठा नमोच्यते एतर्विमोहितां यत्तेषं ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। ये कम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को अच्छित करके जीव आत्मा को मोहित करता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणाराधो नियमं भरतवर्षभ पात्मानं प्रजाहि होन्यं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणिं पराण्यं हुरिन्द्रिभ्यां परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों पर मन है, मन से भी परे बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत परे वह आत्मा है। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मतात्मना जाहि सत्रम महाबाहो काम रूपम दुसादराम। इसी प्रकार बुद्धि पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करने के महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जन शत्रु को मार डाल। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदं ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगे नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री कृष्ण भगवान अर्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।